नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा और शोर साथ साथ चल रहा है। मुद्दा है यूजीसी के नए रेगुलेशंस और शोर है सड़कों व सोशल मीडिया पर, जबकि सन्नाटा है बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बयानों में। सामान्य वर्ग के उग्र विरोध और ओबीसी संगठनों के समर्थन के बीच समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बसपा जैसी बड़ी पार्टियां खुलकर कोई स्टैंड लेने से बचती दिख रही हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल दोस्तों, यूजीसी पर बवाल मचा हुआ है। सभी पार्टियां इस पर बयान देने से बच रही हैं। आपको बता दें, यूजीसी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया है और उन्होंने इस पूरे विवाद पर बेहद सतर्क भाषा चुनी है। उन्होंने न समर्थन किया न विरोध किया, बस इतना कहा, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये बयान सियासी संतुलन साधने की कोशिश माना जा रहा है। सपा एक तरफ सामान्य वर्ग की नाराजगी को भुनाकर बीजेपी को घेरना चाहती है, वहीं दूसरी ओर ओबीसी दलित वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। पार्टी के भीतर की दुविधा भी सामने आ चुकी है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पहले यूजीसी बिल के समर्थन में बयान दिया, लेकिन बाद में पार्टी के दबाव में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरा कोई निजी मत नहीं है और वे केवल पार्टी की आधिकारिक लाइन ही रखेंगे। ये घटनाक्रम दिखाता है कि मुद्दा सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार का नहीं है, बल्कि हर पार्टी के भीतर असहजता का भी है। बीजेपी के लिए ये मामला और ज्यादा संवेदनशील है। स्वर्ण वर्ग उनका वोट बैंक माना जाता है। यदि इस वर्ग की नाराजगी लंबे समय तक बनी रहती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक असर जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि ओबीसी वर्ग के एक हिस्से में इन नियमों को लेकर की सहानुभूति भी दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता खुलकर यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में आ चुके हैं। वहीं मायावती ने भी बचते बचाते बयान दे दिया है, जिससे सपा और बसपा जैसी पार्टियों के लिए स्वर्ण के पक्ष में खुलकर खड़ा होना और भी मुश्किल हो गया है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1956 में यूजीसी अधिनियम के तहत हुई थी। इसका काम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षा के समान तय करना है, अनुवाद देना, डिग्रियों की मान्यता सुनिश्चित करना तथा शिक्षा सुधारों पर सरकार को सलाह देना है। विवाद की जड़ बने हैं यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी 2026, जिन्हें 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया। इन नियमों के तहत एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों और शिक्षकों को जातिगत भेदभाव की शिकायत दर्ज करने का विशेष अधिकार दिया गया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन रेगुलेशन में सामान्य वर्ग को पहले से शोषक मान लिया गया, जबकि शोषित की परिभाषा केवल आरक्षित वर्गों तक सीमित कर दी गई। विशेषज्ञों का आरोप है कि ये नियम रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। कमेटियों में स्वर्ण प्रतिनिधित्व की कमी, झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान न होना और शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित विभाजन को बढ़ावा देने जैसा ये सब सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर विरोध तेज है और इन्हें संविधान में इक्वालिटी राइट्स अनुच्छेद 14 से 17 का उल्लंघन बताया जा रहा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अंत में दोस्तों, सवाल यही है, क्या यूजीसी के ये रेगुलेशन वाकई इक्वालिटी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं या फिर सियासत के दबाव में बना ऐसा ढांचा जिसने नई खामियों को जन्म दे दिया है? जवाब अदालत में भी मिलेगा और आने वाले चुनाव में जनता भी फैसला कर देगी। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, यूजीसी से आप कितना सहमत हैं, यूजीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।